दुनिया में बगैर मशक्क़त के कुछ भी नहीं मिलता है इधर की। और डट कर लड़िए किसी मुसीबत से, पीछे मत हटिए। दुनिया में बहुत एक बड़े से बड़े जालिम गुजरे हैं, याद रखिए। फिरौन जैसे जालिम थे। किसी ने सवाल किया, कोई जालिम दुश्मन है, जान से मारने पर तुला है, पैसे वाला भी है, पावरफुल है, और मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो YouTube पर एक वजीफ़ा आया है कि 7 दिन तक ये वजीफ़ा पढ़े और 3 काली मिर्चों पर आयत या जब्बारू का वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है क्या ऐसा करूं? तो देखिए, जालिम दुश्मन है आपका, वो आपको मारने पर तुला है, तो आप अल्लाह ताला से जो है दुआ कीजिए और अपनी आजिज़ी का इज़हार कीजिए, अपने कमज़ोरी का इज़हार कीजिए और बताइए अल्लाह ताला तो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और मुझ जैसे कमज़ोर की मदद कर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन याद जब्बारू का वजीफ़ा 7 दिन तक करके काली मिर्चों में पढ़ना ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये गलत होगा। ये मत कीजिए, आप ये मत कीजिए। आप अल्लाह से अपने अल्फाजों में दुआ कीजिए कि अल्लाह इस जालिम और जाबिर दुश्मन से मेरी हिफाजत कर जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी। अपनी आजिज़ी का इज़हार कीजिए, गिड़गिड़ाइए और ख़ास तौर से तहज्जुद के वक्त दुआ कीजिए। फजर से पहले जो अपना सहर का आखिरी वक्त होता ना, इसमें नमाज़ें पढ़िए और दुआ कीजिए। इस वक्त की दुआ रद नहीं होती, ये कीजिए। लेकिन या जब्बारों का वजीफ़ा 7 दिन करके मिर्चों पर पढ़ के फूकना ये साबित नहीं है और ये गलत होगा, बल्कि बिदत और गलत चीज़ होंगी। तो लिहाजा आप अपने अल्फाज में दुआ कीजिए और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाइए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जालिम दुश्मन की वजह से आपको एक मजबूत इंसान बना देगा। होता है ना, इंसान दुआ कर अल्लाह मुझे जो है तरक्की दे, तो अल्लाह ताला आपको मुसीबतें देता है, क्योंकि अल्लाह को पता है इसके बाद तरक्की की तरफ जाता है इंसान। दुनिया में बगैर मशक्क़त के कुछ भी नहीं मिलता है इधर की। तो अल्लाह ताला मुसीबत दे कि आपको तरक्की की तरफ, आपने मांगी तरक्की, अल्लाह ने दी मुसीबत, लेकिन अल्लाह को पता आप तुम तरक्की की तरफ जा रहे हो। तो लिहाजा ये जालिम दुश्मन हो सकता है आप कल के लिए आपको एक मजबूत इंसान बनाने का इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहरहाल ज़रिया बनेगा। और डट कर लड़िए किसी मुसीबत से, पीछे मत हटिए। दुनिया में बहुत एक बड़े से बड़े जालिम गुजरे हैं, याद रखिए। फिरौन जैसे जालिम थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जैसे शख्स भी अल्लाह ताला ने भेजे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम देखिए ना जालिम है, ना बादशाहत है उनके पास, ना जिस्मानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, ना सुपर हीरो है कोई, ना कोई लीडरशिप है। जब नबी बने थे जब तक कोई लीडरशिप भी नहीं थी। आपकी लीडरशिप का तो ये हाल था कि यहूदियों ने आखिर तक तंग किया। समंदर के पास आ गए, जब सामने समंदर दिखा और पीछे फिरौन ही दिखे, तो वहां तक उन्होंने कहा कि मूसा वहां अच्छे थे, हम ला के तुमने फंसा दी। ये तो इतनी अजीब कौम थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के सामने गिड़गिड़ाते रहे। अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दिया कि फिरौन जैसी जालिम शख्सियत बर्बाद हुई आपके सामने। हक पर डटे रहिए, दुआएं कीजिए अल्लाह से। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस जालिम को या तो कमर तोड़ेंगे आपके जरिए, या इंशाल्लाह आपको एक मजबूत इंसान बना के छोड़ देंगे। बहरहाल ये या जब्बारू वाला वजीफा मत कीजिए, ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह का नाम लेना जब्बार एक अलग बात है, लेकिन 7 दिन का वजीफा करके काली मिर्चियों पर फूकना ये सब सुन्नत से साबित नहीं है।